हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों। बिग बॉस 18 देखिए, बिग बॉस 18 में आज जो घंटे वाला टास्क हुआ ना, वहाँ पे एक बात तो श्योर होगी कि कहीं ना कहीं विनर जो बनता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और सबके, या आप कह सकते हैं मोस्ट ऑफ द घर वाले जो है उनके टारगेट में एक बंदा दिख रहा है, वो है रजत। सबसे ज़्यादा पारी रजत को उस वो जो घूम रहा था कुछ एक, उसमें बुलाया गया घंटी वाले टास्क के बाद और उसमें घुमाया गया था, वहाँ से दिख रहा था। और दूसरा, अगर रजत को कोई टक्कर अभी तक दे सकता है तो वो भी दिख रहा है, वो है करण। उसके अलावा चाहे अविनाश हो, चाहे फिर कोई और भी हो, चाहत हो, जितने भी लोग हो, कोई भी रजत के आसपास नहीं दिख रहा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मैं साइड में छोड़ूंगा, वो है विवन। विवन के बारे में मैं ये कहूँगा कि अभी टाइम है, 5 से 6 हफ्ते और है। और विवन अगर वोकल होता है, अगर वो एक मन में जो भी उसके है, पता नहीं वो क्या है, अगर उसको वो बंदा साइड में निकालता है वो चीज़ अलग, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि पता नहीं उसके अंदर कुछ तो है, कि वो जो खुल के नहीं कह पा रहा है। उसे पता सब कुछ है कि करण बहुत दिमाग से खेल रहा है, दिमाग नहीं कहूँगा, चालाकी से खेल रहा है। उसे पता है कि वीवन अगर अपने असली मोड में आ गया तो वीवन जो है वो घंटी बजा सकता है, अच्छे से घंटी बजा सकता है करण की। तो ये करण को पता है, लेकिन करण उसके साथ वो रिलेशन रखना चाहता है कि भाई भाई, दुश्मन दुश्मन। ऐसे मैं तेरा भाई हूँ, पर ऐसे मैं तेरा दुश्मन हूँ। और दूसरा, रजत। रजत की घर के अंदर उनकी मदर से भी बातचीत हुई। जब उनकी बातचीत उनकी मदर से हुई और विवन की बातचीत उनकी वाइफ से हुई, तो वहाँ पे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई। विवन की वाइफ ने, मुझे लगता है कि आई मीन सब कुछ साफ साफ स्पष्ट विवन को बता दिया कि, और उसने, मैं शॉक हूँ कि उसने ये लिहाज नहीं रखा है कि आगे कौन है। उसने साफ कह दिया है कि तुम इमेज कॉन्शियस हो, तुम बाहर तुम कैसे दिखोगे वो सोचकर तुम घर के अंदर रह रहे हो, खेल नहीं रहे हो, किसी भी तरह से खेल नहीं रहे हो, सिर्फ रह रहे हो घर के अंदर ये सोच के कि हाँ, मैं किसी को कुछ मेरे मुंह से निकल जाएगा तो घर के बाहर लोग क्या सोचेंगे और ये सब। और उनकी वाइफ ने जो कहा, 100% सही कहा। रजत की उनकी मदर से बातचीत हुई, उसमें हमें ये चीज़ दिखी कि रजत इमोशनल हो गए। और रजत इमोशनल होता होता रजत के आंखों से आंसू भी आ गए। और रजत ने जो बात कही वो ये थी कि बहुत दिन, यानी कि इतने दिन कभी नहीं हुए कि हमने कभी बात ना की हो। तो ये जब बातें सारी हुई तो यहाँ से ये भी एंगल कहीं ना कहीं रजत का दिखेगा कि उनकी मदर उनको उनको लेकर के क्या कहती है, जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रजत ने ओवरऑल, अगर हम इस गेम को देखें तो बिल्कुल सही खेला। रिश्ते जहाँ पे बनाने की बात है तो सारा के साथ उसने रिश्ता अपना दिखाया है कि जब मैंने उसको कमिटमेंट की है तो वो सारा के साथ खड़ा रहा है। चाहत ने भले ही उसे धोखा दिया हो, जो भी किया किया हो, उसके बाद भी अगर हम कहें तो को चाहत के अगेंस्ट, या फिर चाहत को कोई ऐसा धमकी देना, कुछ ऐसा उसने नहीं किया है। अभी तक गेम के अकॉर्डिंग ही वो खेला है। बस रजत ने जहाँ पे और रजत का एक बात मुझे और लगती है कि रजत दिमाग से बहुत तेज़ है। सबको पता है, सभी घर वालों को पता है, करण को भी पता है। लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि कंपटीशन है तो करण कभी भी ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई तू दिमाग से तेज़ है, वो हमेशा ये कहेगा कि दिमाग से ढक्कन है। रजत फिजिकली स्ट्रांग है और रजत ने फिजिकली कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है, गेम में, टास्क में आप कह लें। और ये भी करण को पता है, तो करण कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ भाई तूने अपनी शक्ति का, अपनी बल का जो भी तेरे में है उसका तूने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। वो हमेशा यही कहेगा कि तू बल का इस्तेमाल करता है दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए, दूसरे की हड्डियाँ तोड़ने के लिए, तूने मेरे यहाँ पे ये कर दिया। और जब मैंने वो एपिसोड दोबारा देखा, आई मीन मैं शॉक हूँ। और मुझे ये भी पता नहीं क्यों बिग बॉस ने या फिर वीकेंड के बारे में वो चीज़ क्यों क्लियर नहीं की कि रजत की वजह से तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी, वो चोट तुम्हें अपनी खुद की वजह से आई थी। वहाँ पे भी आई थिंक क्या होगा वो मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं कहा होगा, लेकिन रजत बहुत अच्छा जा रहा है घर के अंदर। अभी तक मुझे फ़िलहाल तो शो उसका जितना भी वो घर के अंदर कर रहा है वो बढ़िया ही लग रहा है। और रजत के पीछे पीछे जो मुझे कोई आता हुआ दिख रहा है वो है एक ही बंदा, एक या दो कह लेंगे,
मैंने भी एक बंदे को साइड रखा हुआ है, वो है वीवन। लेकिन मुझे लगता है कि वीवन अगर वापस आ गया तो वीवन किसी की भी बैंड बजा सकता है, क्योंकि उसमें वो समझ है, वो दिमाग है, वो एक ऑरा है उसका, वो कर सकता है। लेकिन एक स्पेशल जो मुझे कंटेस्टेंट घर के अंदर पसंद आ रहा है वो है चुम। चुम घर के अंदर चाहे वो एक एंटरटेनमेंट वाला फैक्टर हो, चुम की चाहे लड़ाई वाला वो उसका एक मोड हो, चुम का चाहे फिर अपनी दोस्तियाँ निभाना हो, सब कुछ चुम परफेक्ट कर रही है। लेकिन बस क्योंकि वो करण के गैंग में है तो करण नहीं चाहेगा किसी को भी कि वो उससे आगे दिखे, या फिर करण का एक और ऐसा हो जाता है उसके ग्रुप में कि सारे के सारे मुद्दे करण के अराउंड घूमते हैं, तो चाहत कहीं ना कहीं वहाँ पे मिसिंग हो जाती है। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि चाहत में कैपेबिलिटी इस शो में बहुत आगे जाने की है। आपको क्या कहना कमेंट बॉक्स में लिखें। और श्रुतिका बहुत बजती है भाई, बहुत ज़्यादा। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।